अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। माँ बाप कितने गरीब क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं। ना ही धूप, ना ही छाँव, ना ही गर्मी, ना ही सर्दी, वो बस कुछ नहीं देखते। वो बस अपने बच्चों की खुशियाँ देखते हैं। ये कहानी तोतों के एक परिवार की है। माँ तोती, पापा मिट्ठू और उसका एक छोटा बेटा मिट्ठू। पापा तोता एक गरीब तोता था। वो एक किराए के खेत पर खेती बाड़ी किया करता था। हरियाली, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरी तो फसल खराब हो जाएगी, मुझे जाना होगा। आज आप काम पर ना जाएं, बहुत तेज बारिश हो रही है। आज खेत पर ना गया तो खेत सारा खराब हो जाएगा और मिट्ठू बेटे की फीस कैसे भरूंगा। लेकिन थोड़ा मुश्किल है जाना, लेकिन मुझे जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता अपने काम पर चला जाता है। मामा पापा बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। हाँ बेटा, अभी आप छोटे हो, जिस दिन आप बड़े हो जाओगे अपने पापा का सहारा बनना। मामा, जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा अपने पापा को कोई काम नहीं करने दूंगा। ऐसा तो मैं भी अपने पापा से कहा करती थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे पापा ही गुजर गए। इस बारिश में मिट्ठू तोता अपने खेत पर काम करने चला जाता है। इन दिनों में मिट्ठू तोते को काम थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता था। छोटे मिट्ठू की फीस भी आ गई थी। कुछ दिन लगातार काम करने के बाद मिट्ठू हरियाली को पैसे देते हुए कहता है, इन पैसों से छोटे मिट्ठू की फीस भर देना और घर का राशन भी ले आना। छोटा मिट्ठू अपनी फीस लेकर स्कूल चला जाता है। एक दिन पापा मिट्ठू काम से घर आते हुए एक दरख्त से टकरा जाता है और गिरकर मर जाता है। कबूतर जाकर हरियाली को बताता है, हरियाली बहन, तुम्हारा पति दरख्त से टकरा कर मर गया। ये सुनकर दोनों माँ बेटे रोने लग जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, तकदीर के आगे किसकी चलती है। बेटा मिट्ठू, मुझे आपकी फीस और घर के अखराजात पूरे करने के लिए कोई ना कोई काम करना होगा। फिर वो हरियाली तोती गोरी कौवे के घर झाड़ू और साफ सफाई का काम करने लगती है। जब एक दिन हरियाली तोती काम से घर आती है, वो देखती है कि छोटे मिट्ठू को तो तेज बुखार है। मिट्ठू बेटा, क्या बात है, आप ठीक तो हो ना? मामा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और मुझे बहुत तेज बुखार भी है। मैं अभी अपने बेटे को दवा ला कर देती हूँ। उस वक्त मामा तोती के पास पैसे ना थे, लेकिन वो माँ थी। वो अपने बेटे को बीमार देखकर घर में कैसे बैठ सकती थी। वो अपनी मालकिन गोरी के पास जाती है। मालकिन, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। गोरी कभी हरियाली को पैसे दे देती है। पहली ही बार में छोटा मिट्ठू बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर अगली बार छोटे मिट्ठू के स्कूल में एक पार्टी होती है। छोटे मिट्ठू को नए जूते चाहिए थे। मामा, मेरे स्कूल में एक पार्टी है और मेरे पास नए जूते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं अपने बेटे को ले दूंगी। फिर अगले दिन हरियाली अपने बेटे को जूते ला देती है। जूते पहना छोटा मिट्ठू बहुत प्यारा लग रहा था। छोटा मिट्ठू अपनी मामा के साथ लेटा था। वो अपनी मामा से बहुत सवाल करता, मामा, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में इन्हें क्या मिलता है? अगर जब बच्चे आ जाते हैं तो माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उन दिन बारिश बहुत तेज थी, लेकिन छोटे मिट्ठू का तो फाइनल पेपर था। मामा, अगर बारिश ना रुकी तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? चलो मिट्ठू बेटा, मैं आपके साथ जाती हूँ। वो फिर अपने बेटे को पेपर के लिए काली ले जाती है। यह मिट्ठू काली चला जाता है और हरियाली एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करने लगती है। हरियाली ठंड से कांप रही थी और फिर उसके बेटे का ख्याल उसको हौसला देता। 3 घंटे के बाद छोटा मिट्ठू पेपर देखकर वापिस आता है। मामा, बहुत अच्छा हुआ मेरा पेपर तो। कुछ दिन बाद फिर मिट्ठू तोते का रिजल्ट आता है। मिट्ठू तोता बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। हरियाली बहुत खुश थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद हरियाली छोटे मिट्ठू की शादी करवा देती है। छोटे मिट्ठू और उसकी पत्नी एक नए घर में रहते थे। मिट्ठू तोता एक कामयाब पक्षी बन चुका था।
फिर कुछ दिन बाद मिट्ठू अपनी माँ से मिलने के लिए घर आया। उसकी मामा तो सोई हुई थी। छोटा मिट्ठू उन्हें उठाता है। उठो उठो मामा, मैं आ गया आपका बेटा। लेकिन हरियाली तो नहीं उठती। छोटे मिट्ठू को मालूम हो चुका था माँ अब कभी नहीं उठेगी। उठो मामा उठो। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं।